सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। आज हम आपके लिए लाए हैं पोएम नंबर 4 अ थिंग ऑफ ब्यूटी विच इज़ रिटन बाय जॉन कीट्स, है ना। सबसे पहले ऑथर के बारे में समझ लेते हैं। काफ़ी हैंडसम व्यक्ति थे, आप देख सकते हैं यहाँ पर जॉन कीट्स, जिनका जन्मकाल देखा जाए तो 1795 टू 1821, जो कि कौन थे, एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट थे। काफ़ी रोमांटिक व्यक्ति थे ये और काफ़ी रोमांटिक पोएम लिखा करते थे। Although trained to be a surgeon, Keats decided to devote himself wholly to poetry, है ना। सो हालांकि वो थे कौन, एक सर्जन थे, डॉक्टर थे, लेकिन फिर भी कीट्स ने क्या डिसाइड किया कि अपने आप को जो है वो पूरे डिवोशन के साथ में पोएट्री की ओर ले जाएंगे। Keats secretes his power to sway and delight the readers lies primarily in his gift for perceiving the world and leaving his moods and aspiration in terms of language, है ना। सो कीट्स का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या था, है ना। तो सीक्रेट सबसे बड़ा ये था कि उनके पास एक ऐसा पावर था कि जिसकी वजह से वो रीडर्स को स्वे करना मतलब पोएम के साथ साथ में मूव करना और खुश होना, डिलाइट करना बहुत अच्छे से जानते थे। और ये जो कहा जा सके उनके पास में पावर था, उन्हें कहाँ से मिला था, तो ये एक गिफ्ट था उनके पास जो उन्हें कैसे मिला था। तो दुनिया को जो है परसीव करने के बाद, अपने मूड को जो है कहा जा सके अपने मनमानी करने के बाद, मतलब जो उनको पसंद आता था हमेशा वही करते थे, है ना। इस दुनिया को बहुत अच्छे से जो है वो समझने की कोशिश करते थे और हमेशा साइकोलॉजिकल बातें जो हैं वो ज़्यादा पसंद करते थे और ह्यूमन साइकोलॉजी को जो है समझते ज़्यादा थे। इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज की बात की जाए, मतलब कौन सी ऐसी बातें हैं जो लोगों को कहेंगे तो उनको पसंद आएगी, ये सारी चीज़ों में जो है उनको काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी थी और इसी वजह से लोग जो है उन्हें रीड करना, उन्हें जो है पढ़ना बहुत ही पसंद करते हैं। अब ये जो पोएम उठाई गई है वो कहाँ से उठाई गई है, उनकी एक पोएम जो थी एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस, उसमें से जो है ये उठाया गया है। द पोएम इज बेस्ड ऑन अ ग्रीक लीजेंड इन विच एंडीमियन, अ ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड एंड पोएट हु lived on Mount Latmos, had a vision of Cynthia, the moon goddess, है ना। तो यहाँ पर पोएम जो है किस पर बेस्ड है, ग्रीक लीजेंड, एक ग्रीक कहानी पर बेस्ड है ना, कि जिसके अंदर एक एंडीमियन नाम का एक ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड रहता है और वो रहता कहाँ पर है, वो माउंट लेटमोस पर रहता है और वहाँ पर जो है वो एक लेडी जिसका नाम होता है सिंथिया, उसका विजन मतलब उसे दिखाई देती है लेडी सिंथिया, जो कौन होती है, मून गॉडेस, उसके नज़रिए से। The enchanted youth resolved to seek her out and so wandered away through the forest and on under the sea, है ना। और ये सिंथिया जो है, इस लेडी जो कहा जाए मून गॉडेस जो यहाँ पर बताया गया है, उनको ढूंढते ढूंढते ये जो एंडीमियन नाम का व्यक्ति है वो हर जगह घूमता है, पूरी दुनिया जो है वो ट्रैवल करता है ना। समरी समझ लेते हैं क्या समझाया गया है इसके अंदर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ पोएम टेकन फ्रॉम द पोएम टाइटल एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस रिटन बाय द फेमस पोएट जॉन कीट्स, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई सबसे फेमस पोएम जो थी एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस, उनके द्वारा जो है इस पोएम को लिखा गया था और उसमें से ये जो है पोएम उठाई गई है, थिंग ऑफ ब्यूटी। द पोएट सेज दैट द ब्यूटीफुल थिंग इज सोर्स ऑफ एंडलेस जॉय, ना। पोएट का क्या मानना है कि खूबसूरत चीज़ें जो है वो हमेशा हमें क्या देती है, एक अपार कहा जा सके खुशी देती है। इट हैज़ एटर्नल ब्यूटी विच नेवर फेड्स अवे, है ना। एक ऐसी खूबसूरती रहती है जो कभी ख़त्म नहीं होती। अ ब्यूटीफुल थिंग इज़ लाइक अ शेडी शेल्टर विच गिव्स अस अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, गुड हेल्थ एंड रिलैक्सेशन। एक खूबसूरत चीज़ हमेशा कैसी चीज़ रहती है, तो एक शेडी शेल्टर मतलब हमें एक छाँव देने वाली छत है कि जिसकी वजह से, जिसके नीचे हम सोकर जो है काफ़ी अच्छे जो है ख्याल अपने मन में बुन सकते हैं, हम जो है अपने हेल्थ को अच्छे से रख सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं और रिलैक्स फील कर सकते हैं। अवर अटैचमेंट्स टू द अर्थली थिंग्स आर लाइक अ फ्लावरी रेथ, है ना। हमारे जो अटैचमेंट है, जो इन कहा जा सके इस दुनिया की जो भी चीज़ें हैं, अर्थली थिंग्स, जितनी चीज़ें हम इस दुनिया में देखते हैं वो कैसी है, एक फ्लावरी रेथ का मतलब क्या है, पुष्पांजलि जिसको कहते हैं, एक माला है, पुष्पों की जो माला रहती है उसकी तरह है। दे आर ट्रैप्स विच बाइंड अस टू दी मटीरियलिस्टिक थिंग्स एंड कीप्स अस अवे फ्रॉम द एटर्नल हैप्पीनेस। तो वो कहा जा सके एक ऐसी फूलों की माला की तरह है जो हमें ट्रैप करके रखती है ना। किन चीज़ों से, तो मटीरियलिस्टिक चीज़ों से, और कभी भी जो है हमें कहा जा सके जो अपार खुशी है उसके नज़दीक जाने नहीं देती। द अर्थ इज़ फुल ऑफ हेट्रेड, ब्रीड एंड नेगेटिविटी, ये दुनिया जो है नफरत से भरी, लालच से भरी है और नकारात्मकता से भरी।
According to the poet, the gloom and sadness caused by this negativity fades away with positive vibes of the beautiful things that surround us. और पोएट का यही मानना है कि ये सारी जो है कहा जा सके ख़राब चीज़ें हैं, ये दुख हैं, ये जो दर्द है, नेगेटिव चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें कैसे जाती हैं जब हमारे आसपास जो है पॉजिटिव वाइब्स होती हैं और हमारे आसपास जो है खूबसूरत चीज़ें होती हैं. द पोएट लिस्ट आउट सम ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स दैट सराउंड्स अस. पोएट जो है यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में भी बता रहे हैं जो काफ़ी खूबसूरत चीज़ें हैं, है ना. एज द सेइंग गोज, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर, है ना. जैसा कि एक कहावत में है, कहा जा सके कि सुंदरता जो है वो किस में होती है, देखने वाले की आंखों में होती है. He says that the numerous creation of God, like the sun which gives us energy, the moon's beauty, the tree which gives us shade, are the natural beauties around us. पोएट और आगे क्या कहते हैं कि इस भगवान के द्वारा बनाई गई इस दुनिया में बहुत सी चीज़ें जो है खूबसूरत है. जैसे हम कहा जा सके सन को देखते हैं जो हमें क्या देता है, एनर्जी देते हैं, है ना. और मून की बात करें तो मून की खूबसूरती भी बहुत एटर्नल है ना. जैसे पेड़ों की बात करें तो पेड़ हमें क्या देते हैं, छांव देते हैं. इस तरीके से हमारे आसपास जो है बहुत सारी नेचुरल ब्यूटीज़ है. द वेरियस एनिमल्स लाइक द शिप दैट सराउंड्स अस मेक आवर वर्ल्ड लाइवली, है ना. जैसे बहुत सारे एनिमल्स हैं हमारे आसपास में, जैसे भेड़ है जो हमारी दुनिया को क्या करते हैं, जिंदा दिल रखते हैं. द प्रेटी फ्लावर्स दैट डैफोडिल्स मेक द वर्ल्ड ग्रीन एंड लाइवली. जैसे फूलों की बात की जाए, डैफोडिल्स वो हमारी दुनिया को जो है काफ़ी हरा भरा रखती है. द फ्लोइंग स्ट्रीम्स ऑफ वाटर कूल एंड रिफ्रेशेस अस इन दी हॉट समर सीजन. जैसे झरने हैं हमारे आसपास पानी के जो गर्मियों के दिनों में हमें क्या करते हैं, कूल करते हैं, हमें जो है रिफ्रेश करते हैं. द फॉरेस्ट विच आर फुल ऑफ प्रिटी मस्त रोज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल साइट ऑफ टू द आई. जंगलों की बात की जाए तो जंगल जिसमें कहा जा सके प्रिटी मस्क, मस्क मतलब खुशबू, रोज़ फ्लावर्स की कहा जा सके, अलग अलग फ्लावर्स की जो खुशबू रहती है वो भी हमारी आंखों के लिए कहा जा सके सुंदर नज़ारा है. ऑल दीज आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी. ये सारी चीज़ें क्या है, सुंदर चीज़ें. ऑल्सो द स्टोरीज ऑफ द ब्रेव सोल्जर्स हु लेड देयर लाइव्स टू प्रोटेक्ट देयर पीपल आर ब्यूटीफुल एंड इंस्पायरिंग. और उन बहादुर सोल्जर्स की बात की जाए जिनकी कहानियाँ हम सुनते हैं, जो अपने कहा जा सके परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान जो है जोखिम पर लगाते हैं, वो भी जितने लोग हैं वो सारे के सारे लोग काफ़ी खूबसूरत हैं और काफ़ी इंस्पायरिंग. सो दिस ब्यूटीफुल थिंग्स आर लाइक अ फाउंटेन ऑफ इमॉर्टैलिटी बेस्टोड अपॉन अस बाय गॉड. तो ऐसा माना जाता है कि ये जो सारी खूबसूरत चीज़ें हैं, ये सारी खूबसूरत चीज़ें एक फुवारा है जो भगवान के द्वारा हमारे ऊपर बेस्टो किया गया है. They inspire us to live on and maintain our faith in goodness. और इसी वजह से ये सारी चीज़ें हमें इंस्पायर करती है अपने आप को जो है खुश रखने के लिए और कहा जा सके अच्छाई में जो है हमारा विश्वास बनाए रखने के लिए. सो आई होप आपको समझ में आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में. टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम. थैंक यू.